वो साल 1528 था जब एक विदेशी आक्रांता बाबर के चेलों ने हिंदुस्तान में अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान राम के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और अब हम और आप जब साल 2025 में जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा से बनकर तैयार है, तो फिर एक बार वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादें जो आतंकवाद का चेहरा लिए हिंदुस्तान में रहती खाती हैं, वो देश में दंगा करवाने के लिए उस मंदिर को बम से उड़ाना चाह रही थी। सच कहें तो जो साजिश है उसे सोचकर दिल दहल उठा है और गुस्सा भरा पड़ा। और यहां पर हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी जैसा है, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी कर्नल सोफिया जैसा है जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकता है, हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। ये जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं लेकिन सुनते पाकिस्तान, टर्की की। और यही हुआ। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर्स, इनको लेकर खुलासा हुआ है कि टर्की में बैठे कोई उकासा नाम का आतंकी था जिसके इशारे पर ये हिंदुस्तान को दहला रहे थे। वो यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर ये भगवान बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे, वहां पर खाद के नाम पर बम बना रहे थे और उस बम को बनाकर हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते थे, राम मंदिर को उड़ाना चाहते थे, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक देना चाहते थे। जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि यह साजिश सिर्फ अयोध्या पर चोट करने की नहीं थी, यह साजिश हिंदुस्तान के वजूद पर चोट करने के लिए थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो देश को हिला कर रख दे रहे हैं। मैं तो कई बार सोच कर हैरान कि अगर वो डॉक्टर जिसने पोस्टर लगाने के जज्बात में अपने आप को एक्सपोज कर दिया और वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने एक्स्ट्रा सतर्कता दिखाते हुए उसको पकड़ा और उसके थ्रू अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो जिहाद की फैक्ट्री बन गई है, बम बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है, उसे एक्सपोज ना किया होता तो साहब दिसंबर और जनवरी में देश का क्या होता। यह सोच कर डर लगता है कि किसी को पता ही नहीं था कि हम बारूद पर बैठे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था। यह जम्मू कश्मीर पुलिस को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं से यह पूरा रैकेट खुलता शुरू हुआ और अब यह जानकारी निकल रही है कि अगर यह रैकेट ना पकड़ा गया होता, ना एक्सपोज होता, तो दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत हमारे देश के धार्मिक स्थल जो अयोध्या, काशी हैं, वो खून से रंग जाते। देश दंगों की आग में झोंक दिया जाता क्योंकि इन आतंकवादियों ने अयोध्या को 2 तारीख चुनी थी। 25 नवंबर मंदिर बनकर तैयार है, उसको सेलिब्रेट किया जाना है, देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, और दूसरा 6 दिसंबर। इन दोनों तारीख में एक दिन शहर में ब्लास्ट करनी। आप कल्पना करके देखिए कि क्या होता उसके बाद देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विदेशी आक्रांता बाबर की नाजायज औलाद है। ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के नहीं हो सकती साहब। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के लोगों ने जान दी है। धर्म, जात, कौम, मजहब से ऊपर उठकर वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार है। ये हिंदुस्तान की औलादें नहीं है, ये बाबर की औलादें हैं, ये टर्की, पाकिस्तान की औलादें हैं, ये नाजायज औलादें हैं। वो नाजायज जो शायद बाबर की भी जो औलादें होंगी नाजायज, उनसे भी ज्यादा गई गुजरी, उनसे भी ज्यादा नाजायज है, क्योंकि वो कम से कम बाहर आए थे, यहां आके नाजायज किए थे। ये तो यहीं उठे, यहीं खाए, यहीं पिए, यहीं रहे। इनके माँ बाप को भी ये मरने मारने के छोड़। घिन आ रही है, नफरत हो रही है, उलझन हो रही है, सोच कर डर लग रहा है, आत्मा कांप रही है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत खतरनाक कहानी है। नया खुलासा बड़ा खतरनाक है और हम आप लोग से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी नजर रखिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लोगों ने पूछा था कि भैया ये क्या ला रहे हो बोरी बोरी भर के। डॉक्टर्स ने कहा खाद ला रहे हैं। बम बनाने की तैयारी थी। आप भी अपने आसपास अगर कुछ संदिग्ध लगे
सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सपोज कीजिए। इन चीजों को जानते रहिए जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमें पता है आप लोग हर वीडियो देख रहे हैं, इस बार हर वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए हमारे। हर एक जानकारी आपका जानना जरूरी और वो हम वहां डाल देते हैं ताकि सीधे आप तक पहुंचे, कोई आपको ढूंढना भी ना पड़े, आपको पता चल जाए। जब भी बिजी समय से जाएंगे देखिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक पड़ा है, जुड़िए, हमारी भी ताकत मजबूत हुई है, तभी ये सब बातें हम रख पाएंगे। और अब आपको सुनाते हैं जो परेशान करने वाला है। अयोध्या, हिंदुस्तान के आस्था केंद्र जहां पर हमला होने वाला है। दरअसल अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, अयोध्या हिंदुस्तान की आत्मा है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इसे तोड़ने की कोशिश करने वाले न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी, वो इस मिट्टी से प्यार करता है, इन नाजायजों की तरह नहीं। हिंदुस्तान की धरती वो पवित्र धरती है जहां पर भगवान राम का जन्म, लीलाएं देखी, और राम सबके हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। राम से सबने सीखा है। सदियों तक, 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया है, आंसू, बलिदान, कीमत चुकाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, मंदिर बना। 2 साल से मंदिर बन रहा, अब जाकर कंप्लीट होने वाला है। और उस मंदिर को, उस सभ्यता को कुछ लोग जिनका इस मिट्टी से वास्ता है या कहे नहीं वास्ता है, ना देश की सभ्यता से वास्ता है, ना देश के लोगों से वास्ता है, ना देश के हिंदू मुसलमान से वास्ता है, वो इसे खून से रंगना चाह रहे थे। तारीख सुनकर कि 25 नवंबर को जब वहां भीड़ होगी, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाने वाले वहां, वो तारीख देखकर हमला करना चाह रहे थे कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। जैसे वो आतंकी उमर, उसको फटना था, वो अकेले फट के मर सकता था, लेकिन उसने चुना लाल किले, उसने चुना रेड लाइट एरिया को। 3 घंटा वो पार्किंग में बैठा रहा, उसके बाद गया, नमाज पढ़ा, 10 मिनट इबादत की, लौटा, गाड़ी में भीड़ देखी, फट गया। सच कहे तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है। ना होते तो इनको एहसास होता कि इन्होंने मासूम मुसलमानों को भी उस दिन मार दिया। वो जो 13 लोग मरे हैं उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे, मुसलमान भी मरा था। और 13 तो आंकड़ा है साहब, सरकारी आंकड़ा है। आसपास वालों के पास हम तो वहां गए हैं, हमने पूछा है लोगों से, वो लोग कहते हैं कि साहब 13 ओरा नहीं है, ज्यादा नंबर। वो जो लड़के काम कर रहे थे अगल बगल, वो फूल वाला, वो गुलाब वाला, वो दुनिया भर का सामान बेचने वाला, पानी देने वाला, वाइपर जो साफ करता है, और जो रेहड़ी पटरी पे सामान काम करता है, वो सबका तो गिनती ही नहीं हुआ है। उनमें भी कई मुसलमान थे जिनको ये बाबर की नाजायज औलादे, जो इस्लाम की भी दुश्मन है, उन्होंने मार दिया। अमोनियम नाइट्रेट, आरडीएक्स के मिश्रण से विस्फोटक किया। इन्होंने कई गाड़ियों में बम और असॉल्ट राइफलों से फायरिंग की योजना बनाई थी। और जो योजना इनकी धीरे धीरे निकल रही है, अगर वो सब कुछ हो जाता तो उतना खतरनाक था कि देश में गृह युद्ध की आग भड़क जाती। लेकिन थैंक्स अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्होंने पहले वाले को पकड़ा, बाद में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और फिर इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। अयोध्या पर हमला सिर्फ धमाका करना नहीं होता, हिंदुस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना होता। क्योंकि अयोध्या में हमला मतलब करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट करना। ऐसा हमला जो देश में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर ले जाता, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की आग को भड़काकर आतंकी देश को अस्थिर करना चाह रहे थे। हालांकि भूल गए कि हिंदुस्तान की असली मुसलमान जो है वो यहीं का बेटा, फिर कह रहे हैं वो देश के दुश्मनों का दुश्मन है। सोफिया कुरैशी, ओवैसी और बहुत सारे हैं, अनगिनत है। हर शहर, हर गांव, हर जगह, हर दफ्तर में ऐसे मिल जाएंगे वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो दुश्मन को जबान और हथियार दोनों से ठोक सकते हैं। लेकिन बाबर की नाजायज औलादें, वो इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये वो लोग हैं जो विदेशी हैंडलों के इशारे पर नाचते हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।
इस साजिश की शुरुआत दिल्ली में हुई थी, हमने आपको बताया, बहुत प्लान तरीके से ये थी। डॉक्टर उमर, डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है कि जो वो गाड़ी में I-20 मरा है वो उमर था, कुत्ते की मौत मरा है, वो उमर था। उमर और उसके साथियों ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि अयोध्या को भी निशाना बनाया था। उमर का डीएनए टेस्ट हो चुका है, उनकी माताजी से मैच कर चुका है। एक और लाल रंग की फोर्ड गाड़ी जो है वो भी मिली है और कई खुलासे हुए। 3 बड़ा खुलासा था आपको। एक कि जनवरी में लाल किले को दहलाने की साजिश थी, 26 जनवरी। इन्होंने मोबाइल डम डेटा से पता चला कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल जो है और उमर, इन्होंने लाल किले की रेकी की थी। वहां पर ही सुरक्षा भीड़ का पैटर्न समझा था। 26 जनवरी को हमला करना था लाल किले पर। फिर दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ कि मुजम्मिल जो है वो खाद की बोरी बताकर विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि भैया ये बोरी किस बात की है? इसने कहा खाद इकट्ठे कश्मीर ले जाना है। इस कमरे से 100 मीटर दूर मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहीं से फुटेज मिली है। और तीसरा सबसे डराने वाला जो था वो था 25 नवंबर 6 दिसंबर को अयोध्या में हमला करना। 8 आरोपी ऐसे जिन्होंने बताया, 8 में से 6 तो डॉक्टर हैं। अच्छा, जो ये यूनिवर्सिटी अल-फलाह, ये भी कमाल की यूनिवर्सिटी, इस पर अलग से एक वीडियो करेंगे। अल-फलाह में एक डॉक्टर निसार है जो पकड़े गए, फरार है। ये श्रीनगर में पोस्टेड थे। देश विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें भगा दिया गया था और इनको इस अल-फलाह में जॉब मिल गई। डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है, अल-फलाह में पढ़ा रहा था। ये फरार है, इसको भी ढूंढा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अल-फलाह में इन सबको नौकरी कैसे मिली? वो जो मोहतरमा थी वो कानपुर से भाग के गई, वहां पढ़ाने लगी। किससे, कैसे ये पॉसिबल है? क्या ये लोग इतने साल से प्लान कर रहे थे? हो सकता है क्योंकि गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा था, इनका टर्की कनेक्शन भी निकला है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ये टर्की से इशारा ले रहे थे। 2022 में टर्की से शुरू हुए थे। उमर जो है टर्की में बैठे हैंडलर जिसका कोड नेम उकासा था, वहीं से ये अपना फीडबैक लेते क्या करना है। और उकासा के बारे में कहा जा रहा है कि वही सारी फंडिंग कर रहा था, वही इनको सिखा रहा था और उसी ने डॉक्टर्स को चुना था। जो अमोनियम नाइट्रेट RDX का मिश्रण इकट्ठा किया है उसको लेकर पता भी लग रहा है कि टर्की से जो प्लान था वो बहुत बड़ा प्लान था, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का। लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो तो हड़बड़ तड़बड़ में हुआ है। लेकिन अयोध्या सोच के आप फिर सोचिए, अयोध्या में हमला होता तो क्या होता। थैंक्स टू अगेन कश्मीर पुलिस, हिंदुस्तान की एजेंसियां, हाई लेवल मीटिंग और दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई, NIA, दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसी सब एक्टिव हो गई। ये सब खुलासा हो गया। शायद इसी वजह से वो जो हम कल्पना कर पा रहे हैं वो आकार नहीं लिया है। लेकिन खतरा नहीं टला है, खतरा टला नहीं है, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट और अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश ने साफ किया है कि हिंदुस्तान के दुश्मन चैन से नहीं बैठेंगे। और ये वाले पकड़ गए। न जाने कितनी बाबर की नाजायज औलादें होंगी, टर्की की नाजायज औलादें, पाकिस्तान की नाजायज औलादें जो हमारे देश में रह रही होंगी, हमारे देश में पल बढ़ रही होंगी, यहीं पढ़ती होंगी, यहीं खाती होंगी, लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही, चुप बैठी होंगी। हालांकि उम्मीद है, सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है कि वो इन चुनौतियों के लिए तैयार है। बाबर की नाजायज औलादें जितना नाचना है टर्की में बैठे उकासा के इशारों पर नाच लें। हमारी सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुस्तान की मिट्टी में ताकत है जो इन साजिश को नाकाम करेगी। और रही बात अयोध्या के राम मंदिर की, तो सुन लो बाबर की नाजायज औलादों, वो आज भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान की आस्था और एकता के प्रतीक के रूप में, और ये आस्था और एकता हिंदू मुसलमान दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा देश और हमारे देशवासी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन साजिशों को धूल में मिला देंगे। हमें गर्व है हिंदुस्तान की मिट्टी पर, राम मंदिर पर, अपनी आस्था पर और अपनी एकता पर जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं। और ये गर्व ही वो ताकत है जो ऐसी बाबर की नाजायज औलादों को
उनकी हर साजिश को चूर चूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।